दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हम हिंदी का पार्ट शब्दों का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ टॉपिक करा दिए थे। आज हम व्याकरण के अनुसार प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे। व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के अनुसार प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द, ठीक है। इसको देख लेते हैं दोस्तों एक बार। अविकारी शब्द और विकारी शब्द देखो, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके क्वेश्चन में आपका चाहे बीईओ का एग्जाम हो या फिर आपका लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, यूपी की जितनी भी परीक्षा हो या फिर जिसमें हिंदी आती हो, वहां पे ये क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत बार, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है। पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। अब हम देखो, हम सबसे पहले विकारी शब्द देख लेते हैं कि विकारी शब्द किसे कहा जाता है। विकारी शब्द सबसे पहला हमारा क्या है, विकारी शब्द, ठीक है। देखो, विकार का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तित होना। क्या होता है? परिवर्तित होना। अर्थात इनमें विकारी शब्द में जो शब्द हो गए, शब्द परिवर्तित हो गए कहीं ना कहीं, चाहे आपके वो वचन में हो या फिर आपका लिंग में हो या कारक में हो, तो वे वहां पर कहीं ना कहीं परिवर्तित हो गए। तो विकार का मतलब होता है परिवर्तन, उससे याद रखिए। तो दोस्तों, मैं बता देता हूं इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। वे शब्द जिनमें, मैं बता देता हूं, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर, ठीक है, मूल शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। मूल शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। मूल शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। दोस्तों, अब इसका एग्जांपल लेंगे ना, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। दोस्तों, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। मैं बता देता हूं इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। जैसे हमने देखा, इसमें एक एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे में लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, ठीक है। ये तो होगा हमारा लड़का पढ़ रहा है। अगर मैं बहुवचन बना दूं, अगर मैं इसी का ही बहुवचन बना दूं, तो मैं क्या करूंगा, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें क्या हुआ, देखो उससे डेफिनेशन क्या थी। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। तो देखो क्या परिवर्तित हुआ, लड़का का क्या बनेगा, लड़के बनेगा। तो क्या परिवर्तित हुआ, लिंग परिवर्तित हुआ या वचन परिवर्तित हुआ या कारक, वचन परिवर्तित हुआ। मतलब लड़का एक वचन था, लड़के बहुवचन। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा वचन परिवर्तन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, वचन परिवर्तन लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, वचन परिवर्तन ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इसी का ही बनाऊं, लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, और मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे कहा लड़की पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही है। तो दोस्तों देखो इसमें क्या हुआ, परिवर्तित होंगे ना। लड़का, यहाँ लड़का था, यहाँ पे लड़की। तो किसका परिवर्तन हुआ आपका, लिंग का हुआ, वचन का या कारक का, लिंग का हुआ आपकी बात, क्योंकि ये लड़का था, जेंडर था, ये क्या था हमारा, फीमेल था, मेल था, ये फीमेल था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरा था हमारा कारक परिवर्तन। तो कारक परिवर्तन भी देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे इसमें कहा लड़के के लिए आम लाओ, लड़के के लिए
आम लाओ, आम लाओ। तो यहाँ तो था लड़के, लड़के के लिए आम लाओ, एक लड़का भी हो सकता है। और अगर मैं लड़के का बना दूं लड़कों, लड़कों का, लड़के का क्या बना दूं, लड़कों के लिए, लड़कों के लिए आम लाओ, के लिए आम लाओ। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे होगा हमारा कारक परिवर्तन। यहाँ पे क्या होगा, कारक परिवर्तन। यहाँ पे वचन परिवर्तन नहीं होगा, कभी वचन परिवर्तन सोचो कि लड़के का लड़को हो गया। अगर यहाँ पे लड़का होता और लड़को होता, यहाँ पे ये लड़के होता, देखो यहाँ पे पहले से ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। बस पहले तो थे लड़के, कुछ लड़के थे, अब किसी ने कहते हैं लड़कों के लिए आम लाओ, तो हम इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, कारक का परिवर्तन हो जाता है। मैं कारक बाद में पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ, विकारी शब्द उन्हें कहा जाता है वे शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर मूल शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं, हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें एक चीज और याद रखेंगे, विकारी शब्द के लिए जो हमारे होते हैं ना संज्ञा सर्वनाम, इंपोर्टेंट पॉइंट है इसमें, इंपोर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं अब मैं, इसको याद रखेंगे हमेशा। संज्ञा हो, संज्ञा हो हमारी, सर्वनाम हो, सर्वनाम हो, या फिर विशेषण हो, या फिर क्या हो, विशेषण हो, या फिर हमारा क्या हो, क्रिया हो, क्रिया शब्द, क्रिया जो शब्द है वे क्या हो जाएंगे, विकारी शब्द होते हैं। ये विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं ये, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ संज्ञा में विकारी शब्द कौन कौन से हो गए। पहले मैं संज्ञा लिख देता हूँ कुछ, संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द, ठीक है। मैं संज्ञा शब्द लिख देता हूँ। जैसा आपने सुना होगा ना लड़का, अभी सुना था लड़का, लड़की भी हो जाएगा, लड़की, लड़के भी हो जाएगा, ठीक है। ये लड़की, लड़कियां भी हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हो जाएगी जो संज्ञा है, ठीक है। पुलिस भी हो जाएगा, पुलिस, ममता, ठीक है, ममता। और फिर आपने देखा होगा जयचंद, जयचंद, ठीक है, जयचंद हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जो हमारे संज्ञा है। फिर हम ले लेते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या शब्द है, सर्वनाम में आपने देखा होगा ना लड़का, लड़का क्या है, वह लड़का है। और यहाँ पे लड़की क्या है, वह लड़की है, वह भी क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। और पुलिस क्या है, वह भी हो जाएगा इसमें। ममता क्या है, वह हो जाएगा। जयचंद क्या हो जाएगा, वे, जयचंद के लिए क्या हो जाएगा, तो वह, मैं, तू, तुम, आप, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे इसे, उसे, इसे, उसे, जो, ठीक है। ये शब्द क्या हो जाएगा, आपके सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। दोस्तों सर्वनाम शब्द उसे कहा जाता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे लड़का पानी पी रहा है, तो लड़का अगर मैं हटा दूं तो मैं वहां पे क्या करूं, वह पानी पी रहा है, तो लड़के की जगह वह आ गया, ठीक है। तो सर्वनाम ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम, नेक्स्ट विशेषण। विशेषण क्या होगा, विशेषण, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए कि उसकी विशेषता कैसी है, कि वो अच्छा है या बुरा है, उसे क्या कहा जाता है, विशेषण। जैसे अच्छा हो गया, बुरा हो गया, ठीक है, सफेद होगा, काला हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, मीठा हो गया, ठीक है, मीठा, काला, नीला, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे विशेषण। मतलब विशेषता बताई जा रही किसी के भी बारे में, चाहे तो कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, कि वो अच्छा है या बुरा है, या कोई मीठा है या फिर काला है या नीला है या किस प्रकार है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये शब्द हो जाएंगे विशेषण। सरल भी हो जाएगा, सरल, कि वह सरल है, वह जटिल है, ठीक है, ये शब्द क्या हो जाएगा हमारे विशेषण हो जाएंगे। अब मैं कुछ शब्द लिख देता हूं, क्रिया शब्द, ये तो सभी को ही पता होगा। जैसे खाना पीना, खेलना कूदना सोना, ये सब क्या होते हैं, खेलना कूदना,
खेलना कूदना और सोना, खाना पीना, ये शब्द क्या हो जाएंगे हमारे क्रिया शब्द हो जाएंगे। ठीक है, जागना, लेना, आना जाना, देना, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, आना जाना भी लिख लो, आना जाना। ठीक है, तो क्रिया शब्द, तो यहां से ये चीज याद रखनी है, विकारी शब्द में कौन आते हैं, संज्ञा भी आती है, सर्वनाम भी आते हैं, विशेषण भी आता है और क्रिया भी आती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और फिर मैं इसका दूसरा पार्ट बताऊंगा, अविकारी शब्द। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, अविकारी शब्द। ठीक है, विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तित होना, और अविकार का मतलब क्या हो जाएगा, जो परिवर्तित नहीं होता। मतलब हम डेफिनेशन में क्या कहेंगे, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग या वचन या कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द कहा जाता है। अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हुए एक अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं, मतलब सेम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेम, एक से रहते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। दोस्तों आप अपने पास एक पेन और एक कॉपी रखिए। ठीक है, एक पेन और एक कॉपी रखिए और साथ के साथ नोट करते जाइए। अर्थात अविकारी शब्दों पर, इन शब्दों पर लिंग वचन या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कहलाता है, अविकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं, अर्थात इन शब्दों पर लिंग वचन या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूं कि वह धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, वह धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द। अब देखो वह को, अगर मैं वह तो क्या था हमारा, वह को हम ले सकते हैं विकारी शब्द के रूप में। तो वह की जगह अगर मैं वे कर दूं, वे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें विकारी शब्द तो परिवर्तित हुआ, मतलब वह का वे बन गया, मतलब वचन परिवर्तित हुआ, एक वचन से बहुवचन बन गया। लेकिन जो धीरे धीरे हमारा अविकारी शब्द था वो परिवर्तित भी हुआ। ठीक है, तो वे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या इसमें अविकारी शब्द है। तो दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो उसको एक बार बोल के देख लीजिएगा, एक दो सेंटेंस बना के देखा करो कि वे अगर ये आगे धीरे धीरे कैसा शब्द है, अविकारी है या विकारी है। वैसे तो इसमें ये आएगा कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है, अविकारी शब्द कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उनमें 2-3 सेंटेंस आप बना के देख लो, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा विकारी है, कौन सा अविकारी है। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ, कुछ अविकारी शब्द लिख देता हूँ, जैसे करके लिख लेंगे, जैसे आज, जैसे अगर आज आ गया तो आज भी क्या है, मैं वाला, आई वाला नहीं, मैं एक मात्रा वाला, मैं, और भी क्या हो जाएगा, आहा भी क्या हो जाएगा, आहा विस्मय आदि बोधक, ये क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो अविकारी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं ये बता दूं मैं।
जैसे उसमें नहीं थे संज्ञा सर्वनाम, ठीक है ना, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ये शब्द क्या थे, विकारी शब्द थे। और अविकारी शब्द बता देता हूं कि अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, एक क्रिया होती है, एक विशेषण होता है, एक होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। मैं इसके एग्जाम्पल अभी लिखूंगा, दूसरा लिख देता हूं मैं। दूसरा क्या है, संबंध बोधक, संबंध बोधक, ठीक है। और तीसरा मैं आपका लिख देता हूं, तीसरा क्या होता है आपका, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। तो दोस्तों मैं यहाँ पे चौथा में लिख देता हूं विस्मयादि बोधक। जो ये शब्द होते हैं, ये शब्द क्या होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे इसको नीले पेन से लिख देता हूँ, जिससे कि हमें पता चले कि हमारा क्या था, अविकारी शब्द था ये। धीरे धीरे यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, नीले पेन से धीरे धीरे शब्द लिख देता हूँ, धीरे धीरे। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा विकारी है, कौन सा अविकारी है। ये शब्द क्या हो जाएंगे, अविकारी शब्द। तो दोस्तों अगर मैं क्रिया विशेषण की बात करूं, तो अगर मैं कहूं मैं माता पिता की सेवा आजीवन करूंगा, मैंने लिखा मैं माता पिता की सेवा आजीवन करूंगा। तो दोस्तों मैं इसको आजीवन जो शब्द है उसको मैं अविकारी शब्द है, इसको मैं नीले पेन से लिख देता हूं, आजीवन करूंगा, ठीक है। ये मैंने इसको लिख दिया, आजीवन करूंगा। अब देखो, एक तो मैंने ये कहा कि मैं माता पिता की सेवा आजीवन करूंगा, ठीक है। और एक दूसरा कहा हम माता पिता की सेवा आजीवन करेंगे। तो दोस्तों देखो, इसमें जो नीले पेन से लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, अविकारी शब्द है, आजीवन करेंगे। तो दोस्तों मैंने क्या करा, मैंने पहले तो एक वचन था मैं, और फिर मैंने बना दिया बहुवचन। तो एक वचन से मतलब विकारी शब्द का मैंने यूज तो किया, लेकिन जो उसमें शब्द आया हुआ था आजीवन, वो हमारा क्या था, इसमें अविकारी शब्द था वो हमारा, ठीक है। तो आजीवन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं कर लो या हम कर लो, मैं माता पिता की सेवा आजीवन करूंगा, या फिर हम माता पिता की सेवा आजीवन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी। मैंने लिखा है यहाँ पे लकड़ी के बिना तो इसमें जो बिना आ गया, के बिना, ये शब्द क्या होगा हमारा, अविकारी शब्द हो गया। लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी, लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी। और अगर मैं इसी का क्या कर दूं, लकड़ी का मैंने बना दिया बहुवचन, लकड़ियों के बिना आग नहीं जलेगी, ठीक है, आग नहीं जलेगी। तो ये के बिना क्या होगा हमारा, के बिना हो गया हमारा, इसमें संबंध बोधक हो गया, और संबंध बोधक क्या होता है हमारा, अविकारी शब्द होता है, ठीक है। दोस्तों तीसरा ले लेते हैं, महिमा और खुशी ने कपड़े खरीदे। महिमा और सभी, ये सभी नाम है, सभी ने कपड़े खरीदे, ठीक है। और एक मैंने बढ़ाया, दूसरा नाम बढ़ा दिया नोनी को छोड़ दो, खुशी और नेहा, खुशी और नेहा ने कपड़े खरीदे, कपड़े बेचे, यहाँ पे हम बेचे कर लेंगे, ये खरीदी कर लिया हमने। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, खरीदे करते ही
समुच्चय बोधक मतलब इसमें कौन आ रहा, महिमा और। तो देखो इसमें हमारा क्या था, ये और था हमारा, क्या था इसमें, अविकारी शब्द। तो दोनों को मिला के एक शब्द बनेगा महिमा और सभी। दो लड़कियां होगी ने कपड़े खरीदे, खुशी और नेहा ने कपड़े खरीदे। ठीक है। फिर हमारा आता है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक आपने सुना होगा, वाह, अरे वाह, अरे सुना होगा, वाह सुना होगा। ठीक है ना। तो ये शब्द क्या होते हैं, अरे विवेक आ गया। विस्मयादिबोधक जैसा आपने सुना होगा ना, अरे विस्मयादिबोधक ये शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। वह आ गया, ये विवेक आ गया, विवेक आ गया। ठीक है। फिर अरे की जगह अगर मैं कर दूं यहाँ पे वाह कर दूं, शालू ने क्या बल्लेबाजी की, शालू ने क्या बल्लेबाजी की। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये हमारा है विस्मयादिबोधक। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आना। तो दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ, जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं वे हमारे होते हैं क्रिया विशेषण और संबंध बोधक होते हैं। संबंध समुच्चय बोधक होता है और विस्मयादिबोधक है। जो मैंने इसमें नीले मार्कर से लिखा है वे शब्द क्या है, हमारे अविकारी शब्द। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आपका एक टाइप रह चुका है शब्दों के वर्गीकरण में, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।